लोग यहाँ पर अपनी गाय भैंसे चराने के लिए ले आते हैं। तो यहाँ पर 5000 क्वार्टर बनाया गया था। बहावल नगर के रास्ते दिल्ली और बठिंडा जो है वो ट्रेन जाती थी। इस स्टेशन का ट्रैक बहुत बड़ा है। शहर चूँकि वीरान होता गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं अंग्रेज़ दौर का बनाया गया एक रेलवे स्टेशन सम्मा सट्टा। सम्मा और सट्टा दो भाई थे जिनके नाम पे ये स्टेशन बनाया गया। अंग्रेज़ों ने जब रेलवे लाइन बिछाना चाही तो नवाब साहब ने बहावलपुर से 16 किलोमीटर दूर इस जगह का इंतखाब किया। इस जगह का इंतखाब करने का मकसद ये था कि उस वक्त चूँकि स्टीम इंजन थे तो शहरियों को धुएँ से और आलूदगी से महफूज रखा जाए। तो अपनी नौइयत का ये सबसे मुनफरिद और सबसे अनोखा रेलवे स्टेशन है। तो आज आपको इस रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। कराची ता पेशावर रेलवे लाइन पर ये मेन रेलवे स्टेशन है। 18वीं सदी ईस्वी में तामीर शुदा इस रेलवे स्टेशन को देखकर अंग्रेज़ दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। स्टेशन की ये इमारत डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन की इमारत से कदर मुशाबहत रखती है और ये इमारत अपनी तारीख़ खुद बयान कर रही है। इस सम्मा सट्टा स्टेशन पर गाड़ियों की मरम्मत, सफाई, वाटरिंग और फ्यूलिंग का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर बहावलपुर रेलवे स्टेशन से ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अदम तवज्जो के बाइस ये स्टेशन पुरअसरार जगह का मंजर पेश कर रहा है। बहावलपुर स्टेशन एक मॉडल स्टेशन बना हुआ है। सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला है बहावलपुर और यहाँ का। इस स्टेशन का ट्रैक बहुत बड़ा है। चूँकि ये बहुत बड़ा जंक्शन था किसी दौर में, तो बड़े जंक्शन को चलाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर 5000 क्वार्टर बनाया गया था जहाँ पर रेलवे मुलाजमीन अपनी फैमिली समेत यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन अब सारे क्वार्टर मलिया मेट हो गए हैं और एक खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। किसी दौर में ये बहुत शादो आबाद हुआ करते थे। अच्छा, इस स्टेशन की ज़बूहाली की एक बड़ी वजह ये भी है, चूँकि ये शहर बहुत छोटा था। शहर चूँकि वीरान होता गया, उसी वजह से फिर स्टेशन भी वीरान होता चला गया। पेशावर, पिंडी और लाहौर को जाने वाली तमाम ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन रुकती कोई एक आध ही है। इस स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का स्टॉप होना चाहिए ताकि मुसाफिरों की रेल पेल हो यहाँ पर और इस स्टेशन की खोई हुई रौनकें बहाल हो सके। कि इस स्टेशन से दिल्ली और लाहौर का फासला तकरीबन बराबर है। 1945 में इस स्टेशन से बहावल नगर के रास्ते दिल्ली और बठिंडा जो है वो ट्रेन जाती थी। 1947 में जब पाकिस्तान की तकसीम हुई तो पाकिस्तान के हिस्से में जितने भी असासे आए वो सारे असासे बहावल नगर के रास्ते से होते हुए इस स्टेशन के थ्रू पाकिस्तान तक पहुँचे। तो एक दौर था कि जब ये स्टेशन बड़े सगीर की तवज्जो का मरकज़ था, लेकिन आज रेलवे की ज़बूहाली के बाइस इस स्टेशन को जो है वो वीरान छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जितने भी क्वार्टर्स थे वो सब खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। स्टेशन की वीरानी का ये आलम है कि लोग यहाँ पर अपनी गाय भैंसे चराने के लिए ले आते हैं और इस वक्त तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और आपको दूर दूर तक एक भी कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा होगा। मुसाफिर तो दूर की बात, कोई राहगीर भी नज़र नहीं आ रहा होगा। यानी कि पुरअसरार जगहों में से एक जगह बन चुकी है ये सम्मा सट्टा का कदीम, नायाब और तारीख़ी रेलवे स्टेशन।
जिन ममालिक में बेहद तेल था वो भी आजकल तिजारत की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब तिजारत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद होती है। तो अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत से फिर से तिजारत शुरू करते हैं तो ये स्टेशन बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है भारत तक पहुंचने का और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने का। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया कीजिए, ताकि हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं और आपके लिए मज़ीद बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समरसठा रेलवे स्टेशन का ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग व्लॉग्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।